गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू केमिकली सब्सटेंसेज का, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting substances, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। देखो बेटे, हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिन चीज़ों से बनता है वो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता सॉल्वेंट और एक होता सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो बेटा, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूशन में हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो लिखिए ए सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which present in larger amount by mass। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट क्या हो जाएगा? जो क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में। तो आप लिख सकते हो, ऊपर वाला एज इट इज लिख रही ना, विच प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट बाई मास। ठीक है बेटा, क्लियर। इससे आगे आता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या आता है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट वाटर लिया जाए, लिखिए द सॉल्यूशन in which water is present as a solvent। ठीक है जी, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद लिख लेना हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन in which the solvent is other than water, like alcohol, ether, etc। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या आ गया? उसके बाद आ गया बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बाइनरी का मतलब होता है जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो। क्या हो? दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो। मीन्स ओनली एक सॉल्वेंट होगा और एक ही सॉल्यूट होगा। ठीक है बेटा, द सॉल्यूशन in which only two component
इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, दैट इज वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही हम ले लेंगे, शुगर प्लस वाटर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से देखो टर्शियरी, क्वाटरनरी ऐसे भी होते हैं। टर्शियरी मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, जिनमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, चाहे उनमें फिर वो 2 सॉल्यूट हों या 2 सॉल्वेंट हों। ठीक है बेटा, इसी तरीके से होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। मैं केवल आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास बेटा देखो मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, अब एक बार हमने क्या किया, हमने केवल सॉलिड सॉल्वेंट लिया, सॉलिड सॉल्वेंट लेकर के एक बार उसमें सॉलिड मिला दिया, एक बार हमने लिक्विड मिला दिया और एक बार उसमें गैस मिला दिया। ठीक है बेटा, 3 तो सॉलिड हमने एज ए सॉल्वेंट लिया जब बन गई, फिर हमने लिक्विड एज ए सॉल्वेंट लिया, फिर उसमें ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड और गैस बना दिया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से गैस के साथ हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है बेटा? ठीक है, उसके बाद ये हो गई तीन हमारे पास सॉल्वेंट है और 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूट है, तो 3 या 9 तरीके के सॉल्यूशन हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद मतलब ये क्या है कि हम किस तरीके से सॉल्यूशंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको पहले लिख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट of the solute dissolved is in a known amount of solvent or solution। मतलब बेटा किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम कंसंट्रेशंस को, देखो जैसे ये बोला गया द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, कि जो सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो अमाउंट है वो कितना डिजॉल्व है इन ए नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। या तो फिर हम देखें कि भाई जैसे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस तरीके से कुछ हैं, इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्ट्रेंथ। बेटा जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास कमेंट करके उसको बता देना। ठीक है बेटा, देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है, स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की होती है कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो लिखिए द स्ट्रेंथ of a solution is defined as the amount of solute in gram present in 1 liter of the सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलरिटी। इससे मोलरिटी से बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं आपके हरियाणा बोर्ड में भी, और जब आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस टाइम पे भी। तो मोलरिटी क्या होती है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ मोलरिटी होती क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved per liter of the solution। ठीक है बेटा, it is denoted by m, it is denoted by m and its unit is मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, जो हमें गिवन मास होगा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास सॉल्यूट का ही, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, इसी का एक सिंपल फॉर्मूला और होता है, अगर आपको सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया गया है और आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो आप देखो कैसे करोगे। इफ़, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, इफ़ W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, if W gram of solute is present in V सेंटीमीटर क्यूब, देन कैसे निकालेंगे हम मोलरिटी, क्या होगा, W यानी क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास। ठीक है बेटा, अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में V। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हम मोलरिटी एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था, लेकिन अगर स्ट्रेंथ दी गई है हमें कहीं पर, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी गई है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, लिखिए मोलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कैसे लिखेंगे, देखिए मोलरिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन में मोलर मास ऑफ
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी of the solution if 4.9 gram of 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 0.5 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए जब हम कभी किसी न्यूमेरिकल को करें कि हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, ज़्यादातर मैक्सिमम बेटा 2 नंबर में ऐसा न्यूमेरिकल हरियाणा बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या है कि अगर ऐसा हमें कहीं दिया गया तो सबसे पहले हमारे पास देखना चाहिए हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी। तो ठक से हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में V। ठीक है बेटा। और दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दी गई है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, लिखिए जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.5 लीटर। ठीक है बेटा। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 4.9 ग्राम। अब हमें पहले मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 का। तो क्या होगा, मोलर मास कैसे निकालते हैं, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितनी हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितनी है 4, कितनी हो गई 2 प्लस 32 प्लस 64, कितनी हो गई 98 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। क्या हो गया, 98 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये आ गया मोलर मास। अब हम इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए मास अपॉन में मोलर मास 4.9 अपॉन में 98 कितना आ जाएगा बेटा 0. हाँ तो बेटा देखो कितना आ जाएगा ये, इसको हटा करके यहाँ पे एक 10 लगा लेते हैं और 1/20 यानी कि कितना आ जाएगा 0.05 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 0.05 अपॉन में 0.5। ठीक है बेटा, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 100 कर दीजिए, यहाँ पर 10 कर दीजिए। ठीक है बेटा, 10 से 10 कट गई, 5 से 5 कट गया, 1/10 बच गया यानी कि 0.1। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट मोलरिटी मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ओके बेटा।